guys, welcome back. Thank you for joining me. A lot of people don't like Smita, so her role in this whole Sushant thing is very dubious. People think it's very dubious and they question her intent and all that. So in this reading, in this video, I'm going to ask, let's ask it from the, let's get the answer from the horse's mouth itself. Let's ask Sushant what he has to say about Smita. Okay. All right. So okay. Let's see. Two of Wands in opposite here. Eight of Wands in opposite here. The Lover's card here. Temperance here. Three of Wands here. Seven of Cups here. The Fool here. The Five of Wands here. And then you have the Page of Sword. What he feels about it. What he feels about the person. What Sushant feels about this. What he feels about Sushant feels about this case. Dear angels, please tell us what Sushant has to say about Smita. What he feels about her, what he feels about her, what he feels about her. Surrender to the magic of who you are. What Sushant feels about Smita. What Sushant has to say about Smita. What Sushant feels about Smita. What Sushant has to say about Smita. Surrender to your full power. Okay, so let me take you through this card. I have asked how Sushant sees. Divine, please tell us how Sushant sees this lady, स्मिथ. तो स्मिथ वाला रीडिंग आप याद करना, मैंने शायद 3 रीडिंग्स किए थे, उसके 3-4 रीडिंग्स किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि यस शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिर बाद में कुछ उससे ऐसा पता चला, देयर इज मजिशियन का कार्ड आ गया था उल्टा में, देयर इज सम प्लानिंग, शी गॉट टू नो, एंड बाद में उन लोगों की लड़ाई हो गई. आफ्टर दैट दे वर नॉट सीइंग आई टू आई. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था और एम्प्रेस कार्ड आया था. तो मैंने वहां पे ये बताया था आपको 3-4 रीडिंग में कि कैसे उन दोनों की दोस्ती थी, फिर बाद में उनकी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई. एंड और क्या बात बताया था, और एक बात बताया था कि कैसे उसको कुछ पता चला है, यू नो, दैट शी इज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड आया था, उसका आंख में पट्टी बनना था, शी नोज समथिंग, एंड उसका इल्यूजन खत्म हुआ. फिर 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड उल्टा आया था, यानी कि इल्यूजन. 7 ऑफ कप का कार्ड उल्टा आया था, उसका भी एटीट्यूड उसी समय वही था, यानी कि शी गॉट एक्सपोज टू सम इन्फॉर्मेशन और उसका इल्यूजन खत्म हुआ, एंड देन शी डिसाइडेड टू एक्सपोज पीपल, या ऐसे करके उसका कार्ड आया था. अब यहाँ पे देखो, जब मैं स्मिता का बात सुशांत से पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है, जो कि सुशांत को कंट्रोल में की हुई है. तो यहाँ से सिचुएशन सेंटर ऑफ द सिचुएशन में है, और ये वाले सिचुएशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और हम एम्प्रेस का बात, ये स्मिता का बात कर रहे हैं. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं, प्लान 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्स उल्टा है. 2 ऑफ वॉन्स ऐसा प्लानिंग का कार्ड उल्टा आ गया, यानी कि कोई प्लानिंग इसने सजेस्ट किया है,
और मैनिपुलेशन का कार्ड पहले से आया है, पहले वाले रीडिंग से याद रखो। तो यहाँ पे कुछ तो इसने इसको सजेस्ट किया है जो कि वर्कआउट नहीं हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आ गया, द प्लान डिडंट वर्क आउट, यू शेयर्ड द प्लान बट इट डिडंट वर्क आउट, दिस इज व्हाट इट इज। 2 ऑफ वॉन्ड उल्टा आया है। पहले का थोड़ा एक स्टेप बैक करके देखो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कुछ पुछ करके कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज डिस्ट्रैक्शन, कोई एक दूसरे का बात नहीं सुन रहा है, बट देयर आर हैंड इन ग्लव्स, और कुछ यहाँ पे बहुत लंबा प्लानिंग चल रहा है, ये पहले से स्टेज सेट है। उसके बाद क्या होता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अचानक से आती है और उसको, क्योंकि हम इस बंदी का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसने ये प्लान इससे शेयर किया है जो कि वर्कआउट नहीं हुआ है क्योंकि ये उल्टा आया है कार्ड। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लान वर्कआउट नहीं होता है तो दो चीजें होती हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे प्ले हो रहा है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे प्ले हो रहा है। नाउ सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी प्ले होता है, यू रिमेंबर दैट इट इज वेरी डीप, इट इज वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, इट इज वेरी एनालिटिक। लोग आदमी काफी एक मॉरलिस्टिक वैल्यूज में सोचने चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लवर्स का कार्ड है जो कि एक डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड होता है। व्हेन यू आर यू नो रियली वेइंग द ऑप्शंस एंड you want to take decision which is not practical but it is close to your heart. There is the decision making is very emotive, it is very emotional, you know, you high moralistic values हायरोफेंट के बाद आता है, यानी कि मॉरलिस्टिक वैल्यूज एंड सच स्टफ्स के बाद एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है, सबकॉन्शियस में हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है किसके हो रहा है, स्मिता के हो रहा है क्योंकि हम उसकी रीडिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये बात हमको सुशांत बता रहे हैं। लेकिन एक प्लानिंग प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है कि सब चीज बकसक हो जाता है, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन एनीमोर। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन डायरेक्शन एनीमोर। अब ये सारा आत्मचिंतन एट द सबकॉन्शियस लेवल हो चुका है। उसके बाद क्या आप राय देख रहे हो कि एक एटीट्यूड में भी ऐसा है कि यू नो उसका इल्यूजन खत्म हो गया है। हाउएवर यहाँ पे दो चीज को मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड वेयर यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि प्लानिंग का कार्ड है, उल्टा आया है। इसका मतलब है कि इसने जो प्लान सजेस्ट किया था, प्लान क्या बोलो, मैनिपुलेशन हमें पहले वाले रीडिंग से पता चल चुका है, तो हम उसको और टू ऐड करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट सिंपली अ प्लानिंग बट दिस इज अ मैनिपुलेशन। 2 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा हुआ है तो मैनिपुलेशन ही है। नाउ दिस लेडी ऑफर्स अ मैनिपुलेटिव प्लान जो कि काफी दिन से प्लानिंग भी हो रही है to this woman, and this woman goes into a subconscious and she starts thinking what she has to do and this is not right and all those kind of a thing. अब क्या हो रहा है कि इसका इल्यूजन खत्म हो चुका है, जो कि ये वाला कार्ड वहां पे भी रीडिंग में आया है। अब क्या है कि इसने कुछ तो डिसीजन मेकिंग किया है। 3 ऑफ वॉन्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स के आगे आता है, तो अब स्मिता ने कुछ डिसीजन मेकिंग लेके एक पहल की है आगे जाने का। तो क्या स्मिता ने ये वाला प्लान एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मैनिपुलेटिव प्लान? लेकिन यहाँ पे तो उसका इल्यूजन खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्यों आगे बढ़ रही है? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, ये दोनों कार्ड्स को अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है, ये आप जो कार्ड देखोगे, दिस इज ऑल अ ग्रीन पाथवे, ग्रीन लैंड का कार्ड है, माने कि दिस इज ऑल अ ग्रास फील्ड। लेकिन यहाँ पे जो हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दिस इज नॉट अ ग्रास फील्ड, दिस इज अ शोर। ओके, तो बहुत लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि स्मिता ने 2 ऑफ वॉन्ड्स का प्लान उसको प्रेजेंट किया था, सामने में ना बोल दिया लेकिन पीछे से उसने हाँ बोल दिया। लेकिन अगर आपको आई फॉर डिटेल है तो आप पता कर लोगे कि यहाँ पे तो इसको जो प्लानिंग दी है, जो रोड मैप बनाया है, जो इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने रोड मैप दिया था कि इस पे तुम चलो मेरे साथ, ये वाला इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसने कुछ और प्लान एक्सेप्ट किया है। ये शोर पे खड़ी है, यू अंडरस्टैंड, शी इज वेटिंग फॉर हर ओन शेप। और यही वाला कंफ्यूजन सारे लोगों को होता है, इसीलिए स्मिता पे लोग इतना शक करते हैं, क्योंकि इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ विस्कर। आप देख रहे हो, मुझे भी एक काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि हाउ आर few cards telling something else, few cards something else, and yes she is 2 of wands अपोजिट करके, क्या सामने में हाँ ना बोल के बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया प्लान? लेकिन अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये उस रास्ते पे चल ही नहीं रही है जिसपे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने उसको बोला था, ऑफर किया था चलने के लिए। ये शोर पे है, यहाँ पे दूर तक शोर नहीं है।
This is not a shore, this is a grassland, and this she is standing on a grassland. ये she is standing on a shore. ये कहीं और इसने कुछ और डिसीजन मेकिंग किया है, लेकिन ये दोनों खास इतने कंफ्यूजिंग हैं कि सबको लगता है कि स्मिता इज इन्वॉल्व्ड. Now this is my insight into it. You can always agree and not agree. तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट. तो यहाँ पे इल्यूजन खत्म हो चुका है और शी हैज जैसे एक सबकॉन्शियस लेवल में उसने अपने हार्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग किया है, एंड दैट इज व्हाई शी चोज अ डिफरेंट प्लान. अकॉर्डिंग टू मी, शी हैज नॉट चोजन द प्लान दैट वाज ऑफर्ड टू हर बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. शी हैज चोजन अ डिफरेंट प्लान. शी मूव्ड ऑन दैट. हाउएवर यहाँ पे फिर से एक कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज आएगा कि उसके एनवायरमेंट में क्या था, एक फुल अपोजिट में है, यानी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था आगे जाने का. ओके, शी हैड हिट द रॉक एंड ऑफ द रोड. यहाँ पे भी आप देखो तो वो एंड ऑफ द रोड पे ही खड़ी है, यहाँ के आगे सी स्टार्ट हो जाता है. तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि वो एक एंड ऑफ द रोड पे चली गई थी, जहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में अभी मैं 2-3 कार्ड्स देखूंगी, हायरोफेंट आया हुआ है. ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड है विच इज ऑल अबाउट, हमारे लिए ये माफिया का कार्ड होता है. यहाँ पे माफिया का कार्ड है. उसके बाद ये इंट्रोस्पेक्शन में चली जाती है. काफी ऐसा लग रहा है कि शी हैज बीन ऑफर्ड सम प्लानिंग, जिसके कारण वो काफी शॉक में भी है. इसका इल्यूजन खत्म हो चुका है, पर उसने डिसीजन मेकिंग लिया है, वो इस लोगों के डिसीजन मेकिंग से मैच नहीं करता. उसने अपना डिसीजन मेकिंग लिया है, लेकिन काफी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग लिया है. उसने हिट द शी हैज ऑल्सो, ऐसा भी सिचुएशन में पहुंच गई थी जहां पे उसके फुल अपोजिट में है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं था. वो एक खाई पे पहुंच गई थी, जहां से अगर आपको फूल का कार्ड याद है, नॉर्मल कार्ड याद है, तो वो एक हिल के एज पे खड़ा रहता है और उसका एक पैर आगे रहता है. अगर वो एक पैर बिना सोचे समझे आगे करेगा तो वो गिर जाएगा हिल से. तो उस तरह के डेड एंड पे पहुंच गई थी, जहां पे मुझे लगता है कि उसको ब्लैकमेल कर रहे थे लोग, क्योंकि ये काफी हायरोफेंट मोड में है और काफी सोच रही है. तो ये किस तरह का ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ पे तो ब्लैक माफिया का एंगल डेफिनेटली है. और यहाँ पे भी वो फिर पहले वाले रीडिंग में भी आपको याद है तो वो उस समय पॉजिटिव में थी यहाँ पे, पर अभी वो नेगेटिव उल्टी आ गई है. शी इज इन इनवर्स. तो काफी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद वो थोड़ा इनवर्स हो गई है, बट उसने डिसीजन मेकिंग कुछ और लिया है. अब यहाँ पे है कि क्या उसको पता है, उसने क्या नहीं बताया है, किस लेवल पे नहीं बताया है, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट तो मुझे नहीं लगता कि उसका है, बट शी डेफिनेटली नोज समथिंग. अब किस लेवल तक का पता है, बाद में उसको पता चला है, इस तरह का कुछ चीज है. ठीक है, यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, यानी कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन. ये सारी चीजें हुई हैं. शी हैज टेकन अ डिसीजन, बट शी हैज नॉट टेकन द डिसीजन टू गो विद what manipulative plan she was given. She has taken her own decision because she has hit the rock bottom, she has hit the end of the road. और काफी सोच समझने के बाद उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, और उसके बाद उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको कुछ मिलता है. ओके, एंड उसके बाद फिर से वो एक, लेट मी सी एट द बैक ऑफ द डेक, कहाँ पे है, यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे देखो हैंगमैन में भी है, वो पहले बैक ऑफ द डेक में हैंगमैन में भी है. और उसके बाद कौन सा कार्ड आ जाता है, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ जाता है, यानी कि फिर से एक नॉट एबल टू डिसाइड, नॉट एबल टू डिसाइड. यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको कुछ इंफॉर्मेशन पता चला है. पेज का कार्ड है, इंफॉर्मेशन उसको पता चला है, जिसके कारण फिर से उसकी आंख पे पट्टी बन गई है. उसको कुछ ऐसा खुफिया चीज पता चल गया है जो कि शी डजंट नो व्हाट टू डू विथ. इस तरह का स्टोरी मुझे इसका कुछ लग रहा है, इस तरह का स्टोरी लग रहा है. और इसका जो कार्ड्स आया है, सुशांत बोल रहे हैं सरेंडर टू योर फुल पावर बोल रहे हैं, एंड सरेंडर टू हु यू आर बोल रहे हैं. यानी कि जस्ट बी हु यू आर. लाइक जो भी लोग तुमको बोल रहे हैं, यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बी जस्ट, और अपने पावर में आ जाओ, जस्ट शो योर ट्रूथ एंड ऑल दोस थिंग्स. We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness, worth that comes from your just being you. तो यहाँ पे तो उसको अच्छा ही बोल रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छा ही बोल रहे हैं. But she definitely knows something, क्योंकि ये 2 of sword cannot be a coincidence कि दोनों बार आया है उसके रीडिंग्स में. ये कार्ड बहुत बार आया है. She knows something. But that doesn't necessarily mean that she is party to it, क्योंकि आपको मैंने clearly explain किया है कि she was presented with a plan, she was presented with a road map to walk on this, but she has not taken this route, she has taken some other route. लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 2 of wands को उसने एक्सेप्ट किया होगा और 3 of wands पे पहुंची होगी. बट ये जो डिसीजन मेकिंग किया था
वो अलग डिसीजन मेकिंग है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बट शी हैड नो ऑप्शंस, ऐसा भी लग रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा हुआ था। तो उसने क्या किया है, ये चीज देखना पड़ेगा। शी हैज नॉट अग्रीड एंड येट शी हैज डिसाइडेड ऑन समथिंग, कुछ सोच रही है। हो सकता है कि ये यहाँ पे सोच रही होगी ये वाला डिसीजन मेकिंग के बारे में, जो उसको प्लानिंग किया है, ये वाले बारे में सोच रही होगी उसको करना है नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उसने दो अलग डिसीजन मेकिंग किया है। बट शी वॉज ऑल्सो हिट बाय द एंड ऑफ द रोड। So this is the guidance on Smita, guys. If you ask me to tell something about, you can always decide what you feel about her. But मुझे लगता है कि yes, उसको एक मैनिपुलेशन ऑफर किया गया था गेम को सेटअप करने के लिए, बट उसने अग्री नहीं किया है इंट्रोस्पेक्शन करके। लोगों को इसीलिए लगता है कि वो उसमें पार्टी है क्योंकि काफी क्लोज है ये चीज, पर क्या सच में उसने किया है ऐसा, मुझे नहीं लगता है। उसको कुछ एक्सपोजे है, डेफिनेटली उसको कुछ पता है, एंड दैट इज व्हाई आई गेस मे बी शी इज ऑन मीडिया एंड टॉकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, but I don't feel that she is a party to it. So that is my way, my look into the cards. You can always let me know what you feel about it, and thank you so much for watching, and I'll see you again. Take care. Bye for now.